नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने सुना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संबोधन। मुख्यमंत्री ने चुराह विधानसभा क्षेत्र में किए 146 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास। चुराह विधानसभा क्षेत्र के मसरून में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र के भंजराड़ू में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का संबोधन सुना। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। नए विषयों के साथ, नए प्रेरक उदाहरणों के साथ, नए नए संदेशों को समेटते हुए एक बार फिर मैं आपसे मन की बात करने आया हूं। जानते हैं, इस बार मुझे सबसे ज्यादा चिट्ठियां और संदेश किस विषय को लेकर मिली है? ये विषय ऐसा है जो इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों से जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं देश को मिले नए प्रधानमंत्री संग्रहालय की। इस 14 अप्रैल को बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का लोकार्पण हुआ है। इसे देश के नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। साथियों, देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव से अच्छा समय और क्या हो सकता है। देश के लिए यह गौरव की बात है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है और ऐसे में पीएम म्यूजियम युवाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जो देश की अनमोल विरासत से उन्हें जोड़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 146 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इसके पश्चात भंजराड़ू में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कोटला क्षेत्र के समीप मसरून में डिग्री कॉलेज, तीसा में राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, बैरागढ़ तथा कोहल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कथल बियाला तथा खंगरू में प्राथमिक पाठशाला खोलने तथा कंदला और भराधा में राजकीय उच्च पाठशालाओं को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में और 3 माध्यमिक पाठशालाओं को उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नयन करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए भंजराड़ू में पार्किंग का निर्माण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 146 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण तथा शिलान्यास उन लोगों के लिए उपयुक्त जवाब है जो प्रदेश में अभूतपूर्व विकास पर प्रश्न उठा रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, 4 साल 4 महीने हमारी सरकार के पूरे हुए हैं, लेकिन 4 साल 4 महीने में हमने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। लगातार सेवा में लगे रहे, काम करते रहे। और हमसे पूछ रहे हैं, मैंने कहा अगर हमसे पूछ रहे हैं तो बोलते हैं कि जयराम ने क्या किया। कागज लेकर के अगर आप सामने बैठ जाओ, हमने उनको बोला आप लिखते जाओ, हम बताते हैं हमने क्या किया। हमने पहली कैबिनेट की बैठक में 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान एक मुश्त किया। और अब के इस बजट में हमने प्रावधान 70 साल नहीं, 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। फिर भी कहेंगे कि जयराम ने क्या किया। कांग्रेस के जमाने में 400 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च होता था और आज मेरी सरकार में 4 साल की सरकार में हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं बुजुर्गों के लिए। गरीब आदमी के इलाज करने की जिम्मेवारी सरकार की। हमने हिम केयर की शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में और 5 लाख रुपए तक का इलाज हमारी सरकार मुफ्त में कर रही है। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर हमने कुछ बातों का जिक्र किया। हमने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पानी के नल हर घर में लग गए और पानी का बिल हमारा जो 34-35 रुपए बिल हर महीने का आता है। हमने कहा गांव में रहने वाले आदमी के लिए हम और क्या मदद कर सकते हैं। गरीब आदमियों के लिए हमने तय किया जितने घर में नलके लगे हुए हैं हम कोई किराया नहीं लेंगे, पानी का किराया नहीं लेंगे। हमारी आबादी का 50% हिस्सा महिलाओं का है, तो उनसे किराया भी बसों का हम 50% ही लेंगे, आधा लेंगे, आधा माफ करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बिजली पैदा होती है, आपके चंबा में बहुत ज्यादा बिजली पैदा करते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे, हाइडल प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा मुझे लगता है शायद चंबा जिला में और किन्नौर जिला में।
हम बिजली अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में बेचते हैं। 6,000 करोड़ रुपए हमको बिजली से रेवेन्यू इनकम होती है। हमने कहा गरीब लोगों के लिए अगर हमने इसमें कुछ मदद कर दी तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। ऐसे में हमने निर्णय लिया। पहले हमने 60 यूनिट तक बिजली फ्री करने की बात कही थी, अब हमने ये तय किया 60 नहीं 125 यूनिट बिजली हम आपको फ्री देंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद प्रदेश सरकार ने राज्य में तीव्र तथा समग्र विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में ही विकसित की गई वैक्सीन को देश के लोगों को निःशुल्क प्रदान करने के फलस्वरूप ही संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने वैक्सीनेशन के संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री के भंजराड़ू आगमन पर सैकड़ों लोगों ने हेलीपैड से लेकर भंजराड़ू के रैली स्थल तक सड़क के दोनों ओर से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने भंजराड़ू में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।